सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल माधव मैथ्स। तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपके 12 में जो भी पढ़ते हैं, 12 के जो भी छात्र हैं छात्राएं हैं उनके लिए भी काफ़ी यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जैन धर्म है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग पूरी की पूरी जानकारी एकत्र करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई। ठीक है ना, तो अपना पहला टॉपिक जो है ना वो है स्थापना। तो यहाँ देखिए जैन धर्म की स्थापना कब हुई। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना जो थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अच्छा, जो इसकी स्थापना और जो अपना जो बौद्ध धर्म है ये दोनों का स्थापना वर्ष जो सेम सेम है और दोनों एक ही समानांतर मतलब एक ही टाइम पे दोनों धर्मों का क्या हुआ उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों से रिलेशन बना के भी याद रख सकते हैं, जैन धर्म और कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। और ये दोनों टॉपिक 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, ये जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर देखिए, जो इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैन धर्म के अनुसार यानी तीर्थकर होते क्या है। ठीक है ना, यहाँ पर एक टॉपिक निकल के आ रहा है कि तीर्थकर क्या होते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर वे लोग कहलाते हैं जो क्या होते हैं, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं तथा जिन्होंने संसार के जन्म और मरण चक्र से क्या करते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। और क्या करते हैं, अर्थात वैसे इंसान जो इस जीवन मरण के चक्र से क्या करते हैं, मोक्ष की ओर लेके जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, जैन धर्म में तीर्थकर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर यानी जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वह कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अच्छा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे, जो इसके फाउंडर थे, वह कौन थे, ऋषभ देव थे। और इसके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर यानी 22 तीर्थकरों के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए इसके बारे में नहीं जाना, क्योंकि उनका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं था इस धर्म को आगे बढ़ाने में, इसलिए उसके उन लोगों के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां नहीं दी जाती है और जानकारियां नहीं मिलती है। ठीक है, जैन धर्म को आगे बढ़ाने में ये 23वें तीर्थकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इन्होंने काफी योगदान दिया। ठीक है ना, तो जानते हैं इनके बारे में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी किसके पुत्र थे, तो काशी नरेश अश्वसेन के राजा के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में यानी इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं निम्न थी। यानी जब इन्होंने 23 वर्षों की अवस्था में क्या कर लिया, संन्यास जीवन में चले गए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कई प्रकार के ज्ञान दिए। और जो ज्ञान क्या था ना, निम्न प्रकार के ज्ञान दिए थे। यानी क्या क्या ज्ञान दिए थे, तो इनका जो ज्ञान था वह पहला ज्ञान था हिंसा न करना। यानी इन्होंने कहा कि हिंसा किसी पर नहीं करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। और तीसरा क्या था, चोरी न करना। और चौथा इनके द्वारा जो कही गई बात थी वह था संपत्ति न रखना। यानी इन्होंने 4 प्रकार के ज्ञान दिए। और वह ज्ञान कौन कौन सा था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ठीक है, इसका अगला टॉपिक पर ध्यान देते हैं हम लोग, जो महावीर स्वामी से है। यानी इस धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वह कौन से है, महावीर स्वामी। तो देखिए महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें यानी 23वें कौन, अभी हम लोगों ने जाना, तो 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे।
और इसके 24वें जो थे वो कौन है, महावीर स्वामी। ठीक है। अंतिम तीर्थकर यानी 24वें और इस धर्म के क्या हुए, अंतिम तीर्थकर भी हुए। इनका जो जन्म था कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम, यानी ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है ना, बिहार के कौन से जगह पे, तो वैशाली में हुआ था। इनके माता का नाम था, वह था सिद्धार्थ, सॉरी इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल यानी कौन से कुल से, तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थे। ठीक है, यानी यह काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। यहाँ से कई बार एग्जामों में, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। यानी 23वें तीर्थकर और प्रथम इसके जो फाउंडर थे, और अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। और यह कहाँ पड़ता है, तो वैशाली में पड़ता है। और इनके पिता जो थे वह ज्ञात्रिक कुल से थे, और माता जो थी वो कहाँ की थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे। ठीक है, आगे देखिए, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, यानी उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। यानी एक उनकी पुत्री भी थी, और उस पुत्री का नाम क्या था, तो अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को नोटिस करके रखिएगा। और अगला देखिए, टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, यानी इन्होंने बचपन में इनका नाम क्या रखा गया था, तो वर्धमान रखा गया था। और इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, माता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। यानी कितने वर्ष, यानी इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, और माता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, त्याग करके, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से क्या किया, अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को क्या किया, स्वीकार किया। तो आप हमेशा इस टॉपिक को याद रखिएगा कि कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, अब यहां देखिए, इन्होंने जिम्भ्रिक, तो जिम्भ्रिक ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार के जिझिक नामक ग्राम के पास। यानी जिम्भ्रिक, अच्छा कई आदमी को ये जिम्भ्रिक समझ में ना आया, इसके लिए कहा है कि बिहार के जिझिक नामक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी, यहाँ पर रिजुपालिका होगा, रिजुपालिका नामक नदी के तट पर वैशाख शुक्ल दशमी के दिन, यानी 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी इन्होंने 12 वर्षों तक, यह बात नोट करने वाली है कि इन्होंने कितने दिनों तक तपस्या किया, तो 12 वर्षों तक। और बौद्ध धर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बुद्ध भगवान ने बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों तक क्या किया था, तपस्या किया था। और यह उनके दुगने टाइमों तक क्या किए, घोर तपस्या किए, यानी कठिन तपस्या किए, तब जाके इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध भगवान ने कौन से नदी के किनारे, तो फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, यानी उसका पुराना नाम निर्जला था। ठीक है, कई कई किताबों में निर्जला मिलेगा और कहीं कहीं फल्गु मिलेगा, तो नया नाम उसका फल्गु पड़ गया। और इनको किस नदी के किनारे, तो इनको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए, यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यह क्या कहलाए, तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद यह जीन कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यह जीन कहलाए, अरहत कहलाए और निग्रंथ कहलाए। यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या क्या कहलाए, जीन कहलाए, अरहत कहलाए और निग्रंथ कहलाए। जीन का मतलब क्या होता है, विजेता, और अरहत का मतलब क्या होता है, पूज्य, और निग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधनहीन। यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको विजेता, पूज्य और निर्ग्रंथ के नाम से क्या किया गया, जाना गया, यानी बंधनहीन के नाम से जाना गया। और ये सब उपाधियां इनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्राकृत भाषा में। और हम लोग अभी पढ़े थे जस्ट इसके पीछे कि बुद्ध भगवान ने कौन से भाषा में उपदेश दिया था, तो उन्होंने पाली भाषा में, और यह कौन से भाषा में उपदेश दिया है, तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। अभी अभी हमने बताया कि निग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधनहीन, यानी इनके अनुयायियों को बंधनहीन कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों में सर्वप्रथम उनके दामाद जामिल बने, यानी सर्वप्रथम उनके दामाद कौन बने, जामिल बने। ठीक है, प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अब देखिए, प्रथम भिक्षुणी यानी इसमें शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और कहा किसके बेटी थी, तो प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन, यानी दधिवाहन राजा की पुत्री थी जो चंपा थी, जो प्रथम भिक्षुणी हुई। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने गणधरों में विभाजित किया था, यानी कितने शाखाओं में विभाजित किया था, तो 11 शाखाओं में क्या किया था, इन्होंने विभाजित किया था। अब इसका अगला टॉपिक अगले क्लास में दिया जाएगा। तो सोचने से क्या मिलते हैं, तमन्नाओं का शहर। सोचने से क्या मिलते हैं, तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इस बात को हमेशा याद रखें और आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे टॉपिक को पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।